क्या इंग्लैंड इंडिया से डरा हुआ है? ये मैं नहीं, एक्चुअली ये सोशल मीडिया में चल रहा है और इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। देखिए इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण तो है कि इंग्लैंड ने आर्चर की वापसी करा दी है। अब इंग्लैंड को अगर आप देखेंगे तो लास्ट मैच में आर्चर अवेलेबल थे। इसके बाद भी बेन स्टोक ने बोला था कि आर्चर नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई आर्चर के बिना ही हम जीत जाएंगे। एक्चुअली में आर्चर 4 साल से टेस्ट नहीं खेले हैं। ये लास्ट टेस्ट मैच 2021 में खेले थे। ऐसे में अब ये वापसी कर रहे थे तो इनकी वापसी करानी चाहिए थी, बट यहाँ पे बेन स्टोक ने इनकी वापसी नहीं कराई और बोला 4 साल से अब ये नहीं खेले हैं, अब ये थोड़ा और रेस्ट कर लें, अभी ये नहीं खेलेंगे, अभी हमारी यही टीम जीत जाएगी, आर्चर की तो जरूरत ही नहीं है। बट हुआ क्या कि जब इंग्लैंड हार गई इंडिया से, वो भी ऐसे मार्जिन से हारी 336 रन के, कि ये सबसे बड़ा मार्जिन बन गया इंडिया और इंग्लैंड की लॉस के बीच का। तो बेन स्टोक ने बोला कि भाई आर्चर को खिलाना पड़ेगा और इस मैच में खेलेंगे। और किसकी जगह खेल रहे हैं आर्चर? जोश टंग की जगह। जोश टंग की जगह आर्चर खेल रहे हैं। लेकिन क्यों खेल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई जोश टंग तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। पहले मैच में जोश टंग ने 7 विकेट निकाले थे। 7 विकेट मतलब ये पूरे जो भी बॉलर थे पहले मैच के अंदर, ये सबसे ज्यादा विकेट लेके गए थे। तो ऐसा क्या रीजन है कि जोश टंग को बाहर किया गया और आर्चर की वापसी कराई गई? तो एक्चुअली जोश टंग ने जो विकेट लिए थे वो लोअर ऑर्डर के थे, और पहले मैच में तो ये लोअर ऑर्डर के विकेट लिए गए थे, लेकिन दूसरे मैच में ऑल आउट ही नहीं कर पाए। इंग्लैंड दूसरे मैच में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। ये कह रहे थे कि इंडिया 20 विकेट कैसे निकालेगी बुमराह के बिना, बट उल्टा हो गया सब कुछ। इंडिया वाले कहने लग गए पहले तुम तो 20 विकेट निकालो। तो दूसरे मैच में इंग्लैंड ने ही 20 विकेट नहीं निकाले इंडिया के। पहली इनिंग में तो इंडिया मान लो इतने सारे रन बना चुकी थी कि अब तो आउट ही होना बचा था। 587 रन वो ऑलरेडी इंग्लैंड को मार चुके थे, और मरे हुए को क्या ही मारना फिर। तो 587 रन इंडिया ने बना दिए थे। सेकेंड इनिंग में भी इंडिया ने 427 रन बना के पारी डिक्लेयर की। ऐसे में लोग जब इंडिया को ऑल आउट नहीं कर पाए, तो अभी इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि आर्चर को हम नहीं खिलाएंगे, 4 साल बाद ये आए हैं तो और थोड़ा बैठ ले, पूरा निकल गया। इन्होंने बोला भाई फटाफट आओ टीम में, और इन्होंने आर्चर का कमबैक कराया। तो इसको देख के तो लग रहा है कि भाई इंग्लैंड अभी डरा हुआ है, क्योंकि ये आर्चर का कमबैक इतने जल्दी नहीं कराते। अभी ये अगर 4 साल से नहीं आए थे तो अभी ये सोच रहे थे कि इंडिया सीरीज में ना खेलें आर्चर, अगली सीरीज से आर्चर आएंगे, इंडिया को हम बिना आर्चर के हराएंगे। पर पूरा ओवर कॉन्फिडेंस इनका निकल गया, पहले ही मैच में निकल गया, और ऐसा निकला कि इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई। तो आर्चर को ये खिला रहे हैं, सबसे पहला कारण यही है कि लग रहा है कि इंग्लैंड डरी हुई है। लेकिन सेकेंड जो और भी बड़ा कारण है, जिसको देख के सब कह रहे हैं सोशल मीडिया में कि इंग्लैंड डर गई है इंडिया से, वो कारण पता है क्या है? वो कारण है कि इंग्लैंड जो है, ब्रेंडन मैकलम जो है, वो बोल के आए हैं, जो क्यूरेटर हैं, जो पूरे ग्राउंड को, क्यूरेटर मतलब जो पूरे ग्राउंड को संभालते वगैरह हैं, सही करते हैं पिच वगैरह, समझ रहे होंगे आप। तो जो क्यूरेटर है ग्राउंड के, जो पूरे ग्राउंड अच्छे से बनाते हैं, उनको ब्रेंडन मैकलम ने बोला है कि भैया आप जो पिच बनाओ वो फास्ट बनाओ बैटिंग के लिए, और बॉलिंग के लिए ऐसी बनाओ ताकि बॉलिंग में वो उछाल रहे, बॉलिंग में बाउंस रहे, और पिच जो है वो बैटिंग में फास्ट रहे, ताकि हमारे बैट्समैन बैट बॉल खेल पाए। इन्होंने ऐसा जाके बोलते ही थे हर पिच के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने बोला तो है ही, जो उधर के क्यूरेटर थे, साथ में सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया इन्होंने कि पिच इस बार जो होने वाली है वो बाउंस को सपोर्ट करेगी एक्स्ट्रा। मतलब ब्रेंडन मैकलम सबको बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि पिच इस बार जो है वो फास्ट बैटिंग होगी और एक्स्ट्रा बाउंस की होगी। और क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे इस पिच को सपोर्ट करेगा इंग्लैंड की पूरी टीम। ज्यादा बाउंस होगा तो आर्चर को मदद मिलेगी, और अगर तेज बैटिंग होगी तो हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स को मदद मिलेगी बैटिंग करने में। तो जब इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया कि पिच ऐसी होने वाली है, तो सब एक बार फिर से कहने लग गए कि भाई डर गए ना ब्रेंडन मैकलम। अगर ये डरे नहीं होते तो ऐसी पिच ये बनाते ही क्यों? ऐसी पिच जहां पे भाई एक्स्ट्रा सीम होगा, और पिच जो है वो फास्ट बैटिंग को सपोर्ट करेगी। मतलब टेस्ट की पिच अगर फास्ट बैट्समैनों को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब तो साफ है कि भाई आप डर गए हो, पूरी बैटिंग आप अपने हिसाब से करना चाह रहे हो। तो यहां सेकेंड रीजन पकड़ में आया कि इंग्लैंड जो है वो डरी हुई लग रही है। बैट बॉल, बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम सब डरे हैं। पूरी बैट बॉल जो है खत्म हो गई। शुभमन गिल ने लास्ट मैच में 162 बॉल में 161 रन मारे, वहां पे ही बैट बॉल इन्होंने निकाल दी जब ओडीआई वाली इनिंग खेली। ऋषभ पंत ने 58 बॉल में 65 रन मारे थे, और अभी इनकी पूरी बैट बॉल जो यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, वो उसमें अभी शुभमन की भी एंट्री हो गई, उसमें अभी ऋषभ की भी एंट्री हो गई।
इन्होंने कमाल ही कर रखा है। तो सेकेंड सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन्होंने खुलेआम बोला है कि पिच जो है वो फास्ट बैटिंग की बनाओ, बॉलिंग की बनाओ तो बाउंस ज्यादा हो। तो यहां से सबको समझ में आ गया कि भाई दिक्कत तो है और इंग्लैंड डरा हुआ है। लेकिन तीसरा जो सबसे बेवकूफी वाला और सबसे बड़ा कारण है जो बताता है कि इंग्लैंड डरा है, वो है ये कि इंग्लैंड ने पोस्ट डाला है। पता है इंग्लैंड ने क्या पोस्ट डाला? इंग्लैंड ने एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा हुआ था कि बुमराह के साथ इंडिया ने जो टेस्ट मैच जीते हैं वो 43% है और बुमराह के बिना जो इंडिया ने टेस्ट मैच जीते हैं वो 70% है। मतलब अगर बुमराह खेलते हैं तो इंडिया 10 में से 4 मैच जीतता है और बुमराह अगर नहीं खेलते तो इंडिया 10 में से 7 मैच जीतता है। एंड लास्ट मैच में भी यही हुआ है कि बुमराह नहीं खेले तो इंडिया जीत गया और उससे पहले बुमराह खेले तो इंडिया हार गया। तो इन्होंने इस पोस्ट को डाला और लिखा कि अगर बुमराह खेल रहे हैं तो इंग्लैंड के लिए फायदे वाली बात है, ना कि इंडिया के लिए। क्योंकि अगर बुमराह खेलेंगे तो इंग्लैंड आके आराम से बैटिंग कर पाएगी, मतलब बाकी बॉलर्स को, और इंग्लैंड जो है वो कॉन्फिडेंट रहेगी कि यार बुमराह के में विनिंग परसेंटेज तो वैसे भी कम है और हम जीत जाएंगे। इनका कहना है कि बुमराह खेलेंगे तो बाकी बॉलर परफॉर्म ही नहीं करेंगे, पूरा जो है प्रेशर बुमराह पे आ जाएगा और इसीलिए इंडिया कम मैच जीती हुई है तो हम जीत सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इनको लग रहा है कि बुमराह के साथ इंडिया ने 10 में से 4 मैच जीतती है तो ये मैच इंडिया हार जाएगी। बट ये आप क्या कह रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया वाले डर जाएं, थोड़ी एकदम क्रेज सा आ जाए कि भाई हाँ इंडिया पीछे है अभी भी लॉर्ड में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुमराह के साथ इंडिया 6 में से 4 मैच इसलिए जीतती है क्योंकि बुमराह इंडिया में मैचेस तो खेलते ही नहीं, टेस्ट पूरे बाहर खेलते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हो, चाहे इंग्लैंड जाके अभी ये सीरीज हो, चाहे साउथ अफ्रीका जाके सीरीज वो खेले, तो पूरे आवे मैच वो खेलते हैं और इंडिया आवे मैच 10 में से 4 ही जीतता है, 1-2 तो ड्रॉ हो जाते हैं। तो आवे मैच इंडिया इतने ही जीतता है, इसलिए बुमराह के साथ इंडिया का विनिंग रेट जो है वो कम है। अगर बुमराह इंडिया में मैच जीत खेलें तो इंडिया 10 में से 10 विनिंग रेशियो के साथ बुमराह के साथ हो जाए। तो इन लोग सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं कि बुमराह के साथ आपने 10 में से 4 मुकाबले जीते हैं इसलिए आप पीछे हो, और बुमराह के बिना आप 10 में से 7 जीतते हो तो आप आगे होते अगर बुमराह को नहीं खिलाते। एक्चुअली में इंग्लैंड की ही फटी पड़ी है। अगर बुमराह खेलेंगे तो इंग्लैंड को और दिक्कत ही होगी। बैन डकेट तो लगातार कहते हैं कि बुमराह को तो मैं खेल ही नहीं पाता, बहुत दिक्कत है बुमराह को खेलने में। और देखिए ये बात सही है कि बुमराह जब खेलते तो बाकी बॉलर परफॉर्म नहीं करते, चाहे सिराज हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा, चाहे आकाशदीप, इसलिए इंडिया मैच हारती है। बट अभी ये है कि बुमराह के बिना आकाशदीप और सिराज ने ऐसी फॉर्म पकड़ी है कि बुमराह के साथ ही अपनी फॉर्म मेंटेन करेंगे। और कमाल बात यह है कि बुमराह के साथ अगर आकाशदीप और सिराज ऐसी बॉलिंग करते हैं तो इंग्लैंड ऐसा खेलने वाली है कि अगर इंडिया ने 400 बनाए तो इंग्लैंड बना पाएगी 150। तो भाई ये कह रहे हैं सोशल मीडिया में कि बुमराह के साथ इंडिया ने 43% विनिंग परसेंटेज मेंटेन किया है, बुमराह के बिना इंडिया का विनिंग परसेंटेज 70% है। बट ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि इंग्लैंड आगे है। बाकी बुमराह के साथ तो इंडिया इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है अब कि इंग्लैंड का आता पता तक नहीं है। और इस पोस्ट के बाद सबको क्लियर हो गया कि भाई इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। मतलब एक खिलाड़ी जो इंडिया को मजबूत बनाता है उसके आने के बाद आप कहते हो कि उस खिलाड़ी के साथ आपका लक बैड है इसीलिए हम मजबूत हैं। एक खिलाड़ी जिसके साथ इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत है, वो अकेले पूरे विकेट ले जाता है, उसके आने के बाद इंग्लैंड की टीम कहती है कि इसके साथ आपने विनिंग तो कम की है, तो इसका लक खराब है इसीलिए हम मजबूत हैं। मतलब इंग्लैंड की इतनी बेकार सिचुएशन हो गई कि बात अभी लक पर आ गई है कि लक अच्छा है हमारा तो हम जीतेंगे, बुमराह का लक खराब है तो हारेंगे। मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से इंग्लैंड बहुत पीछे है, इंग्लैंड एक्चुअली बहुत डरी हुई है, इसीलिए लक की बात करने लग जा रहे हैं। और ये 3 बड़े कारण हैं जो इंग्लैंड ने की हैं हरकतें। ये इसको देख के समझ में आ गया है कि इंग्लैंड की टीम बहुत डरी हुई है और ये मैच में इंडिया साफ साफ आगे है। हालांकि लॉर्ड के नंबर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी तो खराब है, 19 मैच हुए हैं, इंडिया ने 3 बस जीते हैं, इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हुए हैं, बाकी के ड्रॉ रहे हैं। बट ये खराब सिचुएशन मैटर ही नहीं कर रही है सीरीज में। बर्मिंघम में तो हम 8 में से 0 जीते थे, 0, 7 हार थी। वहां हमने मैच जीता और ऐसा जीता 336 रन से, जो सबसे बड़ी जीत बन गई इंग्लैंड और इंडिया के बीच की। तो अगर ये सबसे बड़ी जीत ऐसे मैदान में कर सकते हैं जहां पे इन्होंने कभी मैच नहीं जीता था, तो फिर तो लॉर्ड में इंडिया ने 3 मैच जीत रखे हैं, साथ में लॉर्ड में ड्रॉ भी काफी मैचेस हैं। तो यहां पे तो बनता ही जीतना, और सबको देख के लग रहा है कि यार इंडिया जीतेगी। माहौल देख के भी यही लग रहा है कि इंग्लैंड डरी हुई है, इंडिया ये मैच जीतेगी।
आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मुकाबला? लॉर्ड की पिच कैसी रहेगी, बॉलिंग की या बैटिंग की? कौन जीतने वाला है इस मैच को?